हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। आज शाम को IBPS SO एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो जो IT डोमेन से रिलेटेड कैंडिडेट्स है या फिर अदर डोमेन्स के भी जिन्होंने क्लियर किया उसको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब हमारे पास केवल 10 डेज़ का टाइम है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस हमें पता है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 14 दिसंबर को होगा। तो हार्डली हमारे पास 10 डेज़ बाकी हैं। तो इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा कि इस 10 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि हम मेंस में एक अच्छे स्कोर कर पाए और आराम से हमारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और इंटरव्यू एंड मेरिट में आने फाइनल जो मेरिट स्कोर आएगा उसमें हम इजीली क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में जैसे मैं बात करूंगा कि जैसे हमारे पास अब 10 डेज़ हैं, तो आप इस समय कोई कोर्स में एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट पे आपको ट्यूटोरियल्स वो सेल करेंगे कि ये वीडियोस देख लो, वो वीडियोस देख लो। आपको जितना प्रिपरेशन करना था आपने अभी तक, अगर आपने कहीं कोर्स में एनरोल ऑलरेडी किया होगा पिछले 2-3 महीने से, तो वो तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। बट ये लास्ट 10 डेज़ में आप एकदम हरी होके कि नहीं मुझे अब कोई कोर्स लेना है, प्रीलिम्स का आइडिया नहीं था कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, और आपका इस बार क्लियर हो चुका है। तो इस 10 डेज़ में अब आप ये मत सोचिए कि मैं किसी कोर्स में एनरोल कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो टाइम नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं जो इनका अभी जस्ट बीटेक जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो आपको तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स का आइडिया होगा ही कि क्या क्या टॉपिक्स है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो होंगे जो याद होंगे। तो यहाँ पे आपको रिवीजन मांगता है, आप कितना रिवाइज कर सको इस 10 डेज़ में। तो और रिवीजन और उसके साथ साथ में आप कितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो पहला मैं फर्स्ट टिप ये बताऊंगा कि जो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोर्स लिए रखे हैं, तो उनको तो बस यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं उसके बाद उसको एनालिसिस करनी है कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं 2 प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करूँगा। कहने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं एक तो फर्स्ट प्रेफरेंस ओली बोर्ड को दूंगा और दूसरा टेक्स्ट बुक। ये दो आप प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट अगर नहीं लिया है तो इस 10 डेज़ में आप मॉक टेस्ट के लिए सीरीज़ ले लीजिए। तो मॉक टेस्ट में ही आपको टोटल ये 10 टेस्ट मिलेंगे, और एक एक जैसे अगर आपने टेक्स्ट बुक का लिया तो उसमें 10 आपको टेस्ट मिल जाएगा और ओली बोर्ड में 10, और हर एक टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों का देखा जाए तो 20 मॉक टेस्ट और इंटू 60 क्वेश्चंस, तो आपकी टोटल 1200 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप 1200 क्वेश्चंस इस 10 दिन में आप रोज़ 3-3 मॉक लगाइए, 2-2 जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आपको रिवीजन भी करना है और एनालिसिस भी करना है, तो आप अपना देख लीजिए आप कितना प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो उतना तो टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको उसी हिसाब से मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में आपको मैनेज करना रहेगा। बट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो भाई लग जाए ढंग से। 10 दिन है, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट कैसे देना है। जैसे मान लीजिए मैंने ओली बोर्ड का फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 दिया। मॉक टेस्ट 1 जैसे 60 क्वेश्चन है, अब उसमें मेरे समझ लीजिए 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन सही हो गए, ये नहीं कि यार वो तो मेरे को आता ही था, वो तो बस मुझे उसको देखना ही नहीं है, एनालिसिस करना ही नहीं है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो लगता है कि हमें ये आंसर होगा, और कभी कभी हम जैसे 50-50 चांस में हम सही कर देते हैं और ये लगता है कि यार ये तो सही है, इसकी एनालिसिस क्यों देखनी है, इसके जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर जो पूरा समरी दिया रहता है वो क्यों देखें। क्योंकि हमारा कुछ और, जिस किसी और एंगल से उस आंसर को देख रहे होंगे और हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और हो, उस कॉन्सेप्ट्स में और क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसकी भी एनालिसिस करनी है आपको, और जो गलत हो रहा है वो तो ऑब्वियसली आपको करना ही है। और इस समय तो आपको टाइम नहीं है कि आप एक एक नोट्स पूरा बनाए, जो मॉक टेस्ट का एक एक नोट्स करके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। बट मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, और उसमें भी कुछ अगर फैक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि, तो जैसे मान लीजिए कि आपने अगर उसमें एक क्वेश्चन जैसे आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसने पूछ दिया मर्ज आउट का क्या है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो आपको मान लीजिए आपको पता है उसका आंसर। बट जब आप वो समरी देखेंगे, उस समरी के नीचे भी हो सकता है उसमें आपको क्विक सॉर्ट का भी उसमें दिया हो कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अलावा बबल सॉर्ट का हो, सिलेक्शन सॉर्ट का हो, तो वो उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि ये आपको एकदम वहाँ पे याद रखना है कि हाँ इसका वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, तो वो आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ये कभी कभी इंसान भूल जाता है, जैसे बिग O n है या बिग O n स्क्वायर है या फिर बिग O n log n है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है।
तो आप अगर आपको याद अच्छे से तो सही बात है, नहीं तो इन सब फैक्ट्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, एक छोटी सी नोटबुक बना ले, वहाँ पे इसको लिख ले। कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, चाहे किसी में बहुत सारे पोर्ट्स के जो नंबर होते हैं, जैसे HTTP का नंबर क्या है, पोर्ट नंबर, या HTTPS का, तो ये कहीं पे आप नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। जो भी आप मॉक दोगे उसके अंदर ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो ये रहा कि आपको जो एनालिसिस करना है, क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं, सबको थोड़ा एनालिसिस करना है। तो अगर आप टोटल 1200 क्वेश्चंस अगर आप दे देते हो 10 दिन के अंदर में, तो मैं मानता हूँ कि मोर देन इनफ है आपका, ये क्लियर करा देगा मेंस का जो कट ऑफ है, और उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाएगा। और साथ साथ में रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, या फिर किसी कोर्स में आपने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ था, वहाँ के नोट्स आपने बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा इससे। इसके अलावा आप गीक्स फॉर गीक्स पे भी अगर आप जाके वहाँ पे देखते हो, कंप्यूटर साइंस करके, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स का वहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बट मैं अपने क्या करूँगा, जैसे मेरे खुद के जो नोट्स हैं, या फिर जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, उसके मैंने क्या किए थे, नोट्स बनाए थे टोटल। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए उसमें आ गया SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, या फिर DHCP जैसे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है। तो इस तरीके की जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था, उसके रिलेटेड मैंने नोट्स अपने बनाए थे। वो अपने व्हाट्सएप जो चैनल, ग्रुप चैनल मैंने बनाया, वहाँ शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहाँ से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट आपके खुद के अगर नोट्स प्रिपेयर्ड है, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। और इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ PDFs हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करना है, साथ साथ में मॉक टेस्ट देना है। अब बात करते हैं कि यार हमारा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, बस प्रीलिम्स बस बाई लक क्लियर हो गया है, आइडिया नहीं था क्लियर होगा, इसलिए 10-20, जैसे ये एग्ज़ाम आई थिंक 9 नवंबर को हुआ था प्रीलिम्स का। तो उसके बाद से जिस दिन एग्ज़ाम दे के कैंडिडेट्स आए, उनको लग रहा था ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा, तो वो बैठे हुए थे आराम से कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तो उन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की। अगर ये सिचुएशन है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एसओ मेंस के लिए। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको बोलूँगा कि जो आपका जो ये कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है, ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, आपको इसमें 8 to 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आपसे वो टोपोलॉजी के बारे में पूछ देगा, आपसे पोर्ट नंबर पूछ देगा, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या फिर जो आप अपने पास TCP प्रोटोकॉल हो गया, या फिर OSI मॉडल हो गया, ये सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मैं फर्स्ट जो प्रायोरिटी दूंगा, मैं दूंगा कंप्यूटर नेटवर्क को। उसके बाद से जो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS से क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो हो सकता है एंटिटी, जो हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप होते हैं, उसका कोई डायग्राम दे देगा, पूछ देगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे डायमंड शेप में है या फिर रेक्टेंगल शेप में है। तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर किसी नॉर्मलाइजेशन में पूछ देगा 1NF 2NF। एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, जैसे 3.5 नॉर्मल फॉर्म को और हम क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको हम जैसे हमारे पास 1NF है, 2NF है, 3NF है, देन आफ्टर दैट BCNF। तो 3.5 NF को हम BCNF बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ, मेरा CBI एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ था, फिर RRB SO के एग्जाम में भी रिपीट हुआ, SBI SO के भी एग्जाम में रिपीट हुआ। तो ये एक उनका एक है कि क्वेश्चन ये देना ही देना है। तो हो सकता है ये IBPS SO में भी आपको मिल जाए। तो ये इस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरे उसके बाद से DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं। आपके जितने भी मॉडल्स हो गए उसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पायरल मॉडल, तो जितने मॉडल्स हो गए इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ये सब। और साइबर सिक्योरिटी हो गया, इससे भी क्वेश्चन, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद से DSA, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आने हैं। वो आपको स्टैक से, क्यू से, लिंक लिस्ट, ट्री, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए 60 क्वेश्चन में से आपको मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे 4 मार्क्स हमारा कट ऑफ और ना हमारा सिलेक्शन रोक देगा। तो इस समय आप न्यूमेरिकल के पीछे ना भागिए। जितना थ्योरी हो सकता है, जितना आप इस समय फैक्चुअल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे ट्री वाले में हो, सेक्शन में क्या होता है, कभी कभी वो पूछ देता है कि इसका एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या फिर मैक्सिमम हाई ट्री का क्या फॉर्मूला होता है, मिन हाई ट्री का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन में कुछ उसमें ऑप्शंस में ऐसे ट्रिक कर देगा कि जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 and 2, 2 and 3 ऑल, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर को टफ बनाना होगा तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस टाइप के आंसर्स उसमें ऑप्शंस में रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ईजी तो नहीं रहेगा कि आपको डायरेक्ट जैसे एक क्वेश्चन दिया उसका एक ही बार में आप आंसर दे रहे हो, तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा ही। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इन 5 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से अभी से भी रिवीजन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, एंड आपको इसके अलावा इससे पूछते हैं आजकल डिजिटल सिग्नेचर हो गया, या फिर इसके अलावा आपसे पूछ देगा जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, RSA एल्गोरिदम, या फिर सिमेट्रिक की, नॉन सिमेट्रिक की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
बाकी इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है आपके पाइथन, जावा या C++ से कुछ आउटपुट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इतने तो ये क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा और भी AI से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, IoT हो गया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट ये 5-6 सब्जेक्ट पे आपको फोकस रखना है, और जो भी मॉक टेस्ट में देंगे वो आपको अच्छे से उसको आंसर्स देखने हैं, और जो समरी दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन रिपीट होने ही होने, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में आपसे पूछेगा ही पोर्ट नंबर क्या होता है, आपसे पूछेगा टोपोलॉजी के बारे में, मैश टोपोलॉजी का फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर OSI मॉडल के बारे में, या फिर आपसे जो TCP का है उससे रिलेटेड पूछ देगा, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का कुछ जो आपके फीचर्स होते हैं उससे पूछ देगा, जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस में होता है, या फिर एप्लीकेशन लेयर में या फिर सेशन लेयर में किसी में उसका जो मेन फीचर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये आने ही है, तो आपको मॉक टेस्ट में भी वो मिलेंगे। तो ये पूरा आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेनली है आप अभी वीडियो ट्यूटोरियल के पीछे ना भागे कि मैं यहाँ से वीडियो देख लूँ, ये कोर्स ले लूँ। बस रिवाइज करिए, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी एनालिसिस कीजिए, और अगर ये 3 चीज़ आप अच्छे से करते हैं तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में जो है आप कट ऑफ ही नहीं, अच्छे मार्क्स के साथ इसमें क्लियर करेंगे मेंस को। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आपकी और भी कोई क्वेरी है आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। So stay tuned to my channel. Please like, share and subscribe. Thank you.